नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, मैं मनीष, आपका साथी स्पिरिचुअल सीए चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। आज एक अध्याय के श्लोक 7 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो इस श्लोक में अर्जुन जी गुरु और शिष्य के संबंध के आवृत्त में बोलेंगे कि हे कृष्ण जी, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, तो कृपया मुझे निश्चय ही यह उपदेश दें कि मेरा हित किसमें है, यानी मेरे लिए क्या सही है। तो इस श्लोक को शुरू करने से पहले समझते हैं एक टीचर या गुरु की बात से। एक ऐसे गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म को संगठित किया और संरक्षित किया। तो बात करते हैं आदि शंकराचार्य जी की। तो आदि शंकराचार्य जी एक महान शिक्षक और दार्शनिक थे। शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत वेदांत लेखन और दर्शन के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। तो आदि शंकराचार्य एक चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश था, जिन्होंने भारत की भूमि को उन शिक्षाओं से रोशन किया जो आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। आदि शंकराचार्य जी को हिंदू विचारधारा के विभिन्न खंडों को एकजुट करने और इस्लामी आक्रांताओं और आक्रमणों के बाद हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने में मदद करने का भी श्रेय दिया जाता है। अब दूसरी बात गोस्वामी तुलसीदास जी की भी करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु बिनु भव निध तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। तो देखिए हमारे हिंदू धर्म में गुरु का कितना महत्व है, यानी टीचर का कितना महत्व है। तो इन दो महान लोगों की बात करते हुए चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 7 पर। कार्पण्य दोषम उपहत स्वभाव, पृच्छामि तवाम धर्म सम्मूढ़ चेता, चक्षेयस्या निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तः साधि मात्वा प्रपन्नम। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, यानी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया हूं, अर्जुन जी बोलते हैं, और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूं। मैं आपका शिष्य हूं भगवान, और आपके शरणागत हूं, यानी आपके शरण में हूं मैं। कृपया मुझे निश्चय ही यह उपदेश दें कि मेरा हित किसमें है। तो इस श्लोक में अर्जुन जी श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन में जगह तलाशेंगे अपने लिए, और श्री कृष्ण जी के बुद्धि और सलाह के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे, क्योंकि वह अपने मस्तिष्क का उपयोग कर चुके थे और फिर उसी पर बार बार अनुमान लगा रहे थे, और उसी पर बार बार अभी तक अर्जुन जी बहस कर रहे थे। तो अपने दिमाग को असंतुलित पाकर अब कृष्ण जी कहते हैं कि भैया बहुत हो गया, अब मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको गुरु मानता हूं और मैं आपको समर्पित करता हूं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपने रथ को नेता या युद्ध के नेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने छात्र के रूप में देखें। तो कृष्ण जी सारथी थे और अर्जुन जी योद्धा थे। अब अर्जुन जी कह रहे हैं कि अब इस रिश्ते को छोड़िए और अब आप मुझे एक सिर्फ स्टूडेंट की तरफ देखिए। और वह इस स्थिति में इतने भ्रमित और परेशान होने के कारण क्या चूक कर रहे हैं या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। अर्जुन वास्तव में विस्तृत समझ प्राप्त करने में अब रुचि रख रहे हैं, यानी कि अब वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कृष्ण जी एनालाइज करें और एनालाइज करके उनको मार्गदर्शन दें, क्योंकि वह किसी भी प्रारूप में कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहते हैं। तो अब देखिए कि अर्जुन जी की स्थिति क्या है। अब वो चाहते हैं कि अब उन्हें कुछ ज्ञान मिले, और जो शायद वो मिस्टेक करने के रास्ते पे चल रहे हैं, उस मिस्टेक के रास्ते को छोड़ दें, और शायद अब वो एक एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए, तो अभी भी वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है।
वह सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि उनके और श्री कृष्ण के विचारों के बीच में जो असमानता या जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों हैं, और पारस्परिक रूप से निर्णय लेने से पहले वे एक ही स्तर पर कैसे हो सकते हैं। तो अर्जुन जी यहाँ पे देखिए रेकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं एक योद्धा हूं और कृष्ण जी एक सारथी के रूप में, भगवान के रूप में बैठे हैं। कृष्ण जी के विचार अलग हैं और अर्जुन जी के विचार अलग हैं, दोनों में बहुत ही असमानताएं हैं। तो चूंकि अभी अर्जुन जी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं, जो असमानताएं हैं अर्जुन जी के विचार और कृष्ण जी के विचार में, वो सारी रिकनसाइल होना चाहिए और हमें एक रिकन्सिलिएशन के बाद उस असमानता को दूर करना चाहिए। तो अर्जुन अपने गुरु श्री कृष्ण जी के सामने अपने आप को अब समर्पित करने को तैयार हो चुके हैं। तो कंक्लूजन क्या है मित्रों, निष्कर्ष क्या है? आज सिर्फ दो निष्कर्ष पर विचार करते हैं, अध्याय 2 श्लोक 7 में। पहला निष्कर्ष है कि जीवन में गुरु का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचर, और अ गुड टीचर, टीचर बहुत मिलते हैं। और दूसरा निष्कर्ष है समर्पण। तो गुरु के महत्व को समझते हैं पहले कंक्लूजन में। कृष्ण जी की बुद्धि सदैव भ्रम, अज्ञानता, अहंकार से घिरी दुनिया में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि जीवन की चुनौतियों को स्पष्टता, ज्ञान और करुणा के साथ कैसे पार किया जाता है। तो ये सारे गुण श्री कृष्ण जी को सबसे महान शिक्षक बनाते हैं, जिनके प्रति हम सभी को आभारी होना चाहिए। तो कृष्ण जी शिक्षक सिर्फ अर्जुन के नहीं हैं, हम सबके शिक्षक हैं। हम सबके जीवन में मार्गदर्शक और अच्छे शिक्षक की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब दूसरे शब्द या दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं, समर्पण। तो सत्य की खोज करने वालों को आध्यात्मिक गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत होना चाहिए। तो अगर आप सच्चाई की खोज कर रहे हैं, ट्रुथ की खोज कर रहे हैं, या कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप वाकई एक अच्छे शिक्षक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा छात्र भी बनना पड़ेगा। और कैसे बनेंगे हम एक अच्छा छात्र? अपने आप को समर्पित करके। किसके प्रति? अपने शिक्षक के प्रति। अर्जुन को पता है कि श्री कृष्ण जी जीवन के सार को भली भांति समझते हैं, इसलिए भौतिक संसार की उपेक्षा कर भगवान के पूर्ण शरणागत होना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जब हम देखें कि जब भी हम परेशान हो या दुविधा में हो, तो हमें समर्पण ईश्वर के प्रति कर देना चाहिए। अपने गुरु को या ईश्वर को मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए और उनके प्रति संपूर्ण समर्पण यानी कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए। समर्पण हमारे अपने सामने वाली स्थिति के समक्ष कर देना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। तो जीवन में हम सभी किसी न किसी गंभीर समस्याओं में बंध जाते हैं। हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम ऐसी स्थिति में भी नहीं होते हैं कि हम डिसीजन ले पाए कि क्या उचित है मेरे लिए या इस समाज के लिए और क्या अनुचित है। ऐसी स्थिति में हमें अपने इष्ट देव श्री कृष्ण या अपने गुरुओं के प्रति समर्पण करना चाहिए, और दूसरा चीज है कि समय का इंतजार करना चाहिए। समय और मार्गदर्शन गुरुओं द्वारा, श्री कृष्ण द्वारा हमारी परेशानियां, दुविधाओं को दूर कर देगा। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।